हेलो एवरीवन, दिव्या उपाध्याय दिस साइड। और आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा एक्रेलिक इनबिल्ट आर्ट, जो कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखें तो आप प्रॉपरली सीख जाएंगे। सबसे पहले कोई भी एक्सटेंशन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपने करना होता है नेल प्रेप, जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर ना डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और साथ ही साथ नेल प्रेप के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है टिप एप्लीकेशन का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ टिप निकाल लिया है जो कि कॉफिन शेप में है, और उसको मैं 401 ग्लू का यूज़ करके मैं एक एक करके टिप को स्टिक करते जाऊंगी नेचुरल नेल के ऊपर। और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे ना डीएम करके पूछ रहे हैं कि मैम ये जो 401 ग्लू है क्या ये जेल ग्लू है? तो नहीं जी, जेल ग्लू नहीं है, ये आपका नॉर्मल ही ग्लू है जो कि हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन में। कोई भी अलग ग्लू नहीं है और ना ही इसे हमें यूवी लैंप में ड्राई करना है। आई होप कि आपका अब ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब टिप की एप्लीकेशन के बाद हम आते हैं टिप की कटिंग पे। तो जितनी लेंथ आपको चाहिए ना तो उतना आपने कट कर लेना है टिप कटर की हेल्प से। लेकिन ध्यान रखना है जब भी आप कट कर रहे हैं, अगर आपके पास वो मेज़रमेंट वाला टिप कटर नहीं है तो आपने थोड़ा सा अंदाजे के साथ कट करना होता है ताकि आपकी जो टिप है वो बिल्कुल बराबर आए। जैसे ही आप टिप को कट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो उसके बाद आपने फाइलर लेके, बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, आपने हल्का हल्का सा साइड से इसको रीटच करना है। वैसे तो ये ऑलरेडी कॉफिन शेप में थी, लेकिन हम रीटच इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारे नेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आएँ, जो हम शेप देना चाहते हैं इनको ये वैसे ही लगे। और अक्सर आपको ये वाला स्टेप करना पड़ता है। ये स्टेप आप अगर करें अपने एक्सटेंशन में तो इससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको अपने एक्सटेंशंस में लगेगा। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई भी टिप की एप्लीकेशन करें तो एक बार शेप को हल्का सा रीटच कर लें। आफ्टर दैट हमने करना क्या है कि अब यहाँ पे हम करेंगे टिप की ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग के लिए ना मैंने सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी जो हमारे पास आता है ऑलरेडी ड्रिल के साथ जो बिट आती है उसका यूज़ किया है। और जो यहाँ पे मैंने सैंडिंग बैंड लगाया है वो हल्का सा शार्प है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसके साथ भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे बस इसलिए इसको दिखा रही हूँ ताकि मैं आप लोग को ये समझा पाऊँ कि जो भी टूल्स और प्रोडक्ट आपके पास हैं आप उनसे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करना है, बस मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। और उसके बाद दूसरी चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम थोड़ा और भी जल्दी हो जाए तो आप ये वाली जो बिट्स हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे इसका लिंक मांगते रहते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ में इनका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और अगर मैं इस वीडियो में लिंक ना दे पाऊँ तो आप मेरा इंस्टा का हाईलाइट चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप जब भी इस बिट के साथ वर्क करते हैं ध्यान रखें कि आपके पास इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर इनफ प्रैक्टिस नहीं है तो मेक श्योर करें कि आप इससे थोड़ा दूर ही रहें। तो उसके बाद जैसी टिप की ब्लेंडिंग हो जाए तो हम यहाँ पे एक्रेलिक की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप पूरा पार्ट प्रॉपर्ली देखें, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे बस हल्का सा स्पीड को बढ़ाया है ताकि आप एक एक चीज़ अच्छे से देख पाएँ, ताकि मैं वीडियो में कोई भी क्लिप कट ना करूँ। यहाँ पे हम एक्रेलिक की एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मोनोमर और एक्रेलिक लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक यूज़ किया है पहले वाली फिंगर के लिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन किस तरह से करी है। अब मैं यहाँ पे दूसरी फिंगर के लिए सबसे पहले ये जो न्यूड पिंक एक्रेलिक है पहले मैं उसे लूँगी और उसको हल्का हल्का सा स्प्रेड करूँगी। और मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का कि जो एक्रेलिक मैं ले रही हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लूँ, नहीं तो नेल बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, क्योंकि हम इनबिल्ट भी करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही हल्का हल्का सा एक्रेलिक ले रही हूँ, और आप देख भी सकते हैं कि मैं मोनोमर ब्रश में बहुत कम ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसकी एप्लीकेशन के बाद हल्का हल्का सा मैं फॉइल लगा रही हूँ। और इस टाइम पे एक्रेलिक थोड़ा सा गीला होता है तो वो ईज़िली फॉइल को स्टिक कर लेता है।
जैसे ही हम फॉइल को स्टिक कर देंगे तो उसके बाद हम वापस से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला एक्रेलिक ले रहे हैं और उसके साथ इसको हल्का सा ऊपर से कवर कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि बहुत ही मोटी लेयर नहीं रखनी है, नहीं तो एक्रेलिक का जो एक्सटेंशन है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ही कम कम करके ले रही हूँ और वो बहुत ही ईजी रहेगा। बाद में जब आप फाइलिंग करेंगे ना तो आपको लगेगा कि थैंक गॉड कि मैंने उस टाइम पे प्रोडक्ट अच्छे से कम कम लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और अगर आप एक नए नेल टेक्नीशियन हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कौन कौन से एक्रेलिक होने चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक है ये तो मस्ट है, ये होना ही चाहिए आपके पास। और दूसरा जो एक्रेलिक होता है वो पिंक, और एक आप न्यूड पिंक ले सकते हैं, पीच ले सकते हैं, जो कि आपके पास होने चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे हमने जो एक्रेलिक की एप्लीकेशन है वो पूरी प्रॉपर कर ली है। जैसे ही आपका एक्रेलिक ड्राई हो जाए, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ठंड में एक्रेलिक जल्दी ड्राई नहीं होता, लेकिन गर्मी में जैसे ही आप अपनी जो पिंकी फिंगर पे लगाते हैं, पहला जो एक्रेलिक लगा रहे हैं किसी फिंगर पे और आखिरी एक्रेलिक की एप्लीकेशन ख़त्म करते हैं, तब तक आपका पहला जो एक्रेलिक आपने एप्लीकेशन किया है पहली फिंगर पे, तब तक वो ड्राई हो जाता है। तो आपको उतना वेट नहीं करना पड़ता एक्रेलिक के लिए। कई लोगों का इसमें भी डाउट था, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, जैसे एक्रेलिक ड्राई हो जाए तो आप बफिंग करेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पे ड्रिल के साथ कर रही हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप आप फाइलर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ही बफिंग हो जाए, अच्छे से एपेक्स बन जाए, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे बफर का यूज़ करना है। बफर क्या करेगा कि आपका जो सरफेस है नेल का उसको हल्का सा स्मूथ कर देगा, ताकि जब आप जेल पॉलिश लगाएं तो आपका जो नेल का सरफेस है वो उतना रफ ना आए। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर ऐसी वीडियो बना सकती हूँ जिस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ फाइलर का यूज़ करूँ। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हार्ट आप कमेंट करिएगा, देन मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। और मैं बहुत बार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और मैं वर्क भी कर रही हूँ उन सभी टॉपिक्स पे जो आप चाहते हैं जिनके ऊपर वीडियोस, और जल्दी आपको वो वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। जैसे ही हमने यहाँ पे बफिंग कर ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जेल पॉलिश लिया है, फ्रेंच कलर है ये पिंक में, और मैं सबके ऊपर एक एक लेयर लगा रही हूँ। और ध्यान रखना है जैसे एक लेयर लग जाए और आपने बहुत ही पतली लेयर लगानी है, तो आप 60 सेकेंड के लिए उसको ड्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 लेयर लगाया है सेम पॉलिश का, और जो कि सेकेंड क्लिप मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता देती हूँ। और ईच लेयर को आपको 60 सेकेंड के लिए ड्राई करना है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, सिंपल मैंने आखिर में यहाँ पे लगा दिया है टॉप कोट। टॉप कोट क्या है ना कि आपके प्रोडक्ट को सील कर देता है, और मैं यहाँ पे शाइनी टॉप कोट लगा रही हूँ। और अगेन टॉप कोट को भी मैं उसी तरीके से लगा रही हूँ जिस तरीके से मैंने जेल पॉलिश को लगाया था। बस आपको मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप जेल पॉलिश या टॉप कोट लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप ब्रश में ना लें, और नहीं तो इससे आपका प्रोडक्ट साइड में फ्लो करेगा, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। आई होप कि आपको ये सारी टिप हेल्प करती होंगी। और इसी के साथ हमने टॉप कोट लगाने के बाद इसको 60 सेकेंड के लिए ड्राई करना है, और यहाँ पे आपका ये सिंपल सा एक्सटेंशन रेडी हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।